नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बिजली और गंदम सब्सिडी की बहाली पर कौम परस्त रहनुमा का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के झूठे वायदों पर बड़े एहतजाज की दी तंबीही। सोस्टफोर्ट में बदउनवान निजाम के खिलाफ मकामी सियासतदान ने उठाई आवाज। और श्रीनगर में कश्मीर मैराथन का एहतमाम। गयूर आवाम का हक कैसे सलब किया जाता है और उनके तमाम फलाह बहबूदी पर खर्च होने वाली रकम को कैसे गसब किया जाता है, ये सब बातें पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैठी कठपुतली हुकूमत से बेहतर भला और कौन जानता है। यहाँ पर उन बुनियादी मुद्दों के जरिए आवाम को हिरानसा किया जाता है जिसे दुनिया की दूसरी हुकूमतें चुटकियों में हल कर देती हैं। मसलन हुकूमत बिजली सप्लाई में तवील मुद्दत की कटौतियां कर रही है और गंदम पर सब्सिडी को भी हटा रही है। इसे लेकर मकामी आवाम और मुआशरे के जिम्मेदार शहरी बार बार एहतजाज के जरिए हुकूमत से इन सब सहूलियात की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। हालिया रोज ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर ने हुकूमत को खुलेआम तंबीह दी कि अगर इनके दिगर मसाइल का जल्द से जल्द अजाला नहीं किया गया तो जल्द ही ये लोग एक बड़े पैमाने का एहतजाजी मुजाहिरा करने पर मजबूर होंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों का ज्यादातर वक्त हुकूमत की जानिब से अपने सलब किए गए हुकूक का मुतालबा करते हुए गुजरता है। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले हुक्मरान मुख्तलिफ हरबों के जरिए मकामी अवाम को दी जाने वाली सहूलियात पर जानबूझकर पाबंदी लगा देते हैं, जिसकी मुखालफत में अवाम और कौम परस्त रहनुमा आए रोज एहतजाज करते रहते हैं। जैसा कि हालिया दिनों मुजफ्फराबाद शहर में अवाम और कौम परस्त रहनुमाओं ने बिजली की सप्लाई और गंदम की सब्सिडी की बहाली को लेकर एहतजाज किया था। तब हुकूमत ने सब्सिडी बहाल करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का वादा किया, लेकिन हस्बे दस्तूर इस बार भी हुकूमती वादा महज कोरी यकीन दहानी ही साबित हुआ। अब हुकूमत की वादा खिलाफी को लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नामी कौम परस्त तंजीम एक बार फिर से एहतजाज करने की बात कर रही है। ये लोग वैसे नहीं एहतजाज कर रहे क्योंकि ये हुकूमत की ओर से बार बार कहा जा रहा है जनाब कि हमने इनके मुतालबात पूरे कर दिए हैं। अब मीडिया के सामने है कि 3 नोटिफिकेशन जारी हुए, 2 पे जुज़वी काम हुआ, अशराफिया की बरात पे तो काम ही कुछ ना हुआ। इसी तरह जब बिजली को ये डिस्कस करते हैं तो बिजली 5 kVA से ऊपर जो हमारा कमर्शियल टैरिफ है वो पुराने रेट पे आ रहे हैं। इसी तरह अब आटे को जब हम लेके चलेंगे तो आटे का जो मेयार है वो इन्होंने गिरा दिया, आटे की एलोकेशन उन्होंने कम कर दी। इसी तरह जो बाकी चार्टर ऑफ डिमांड इन्होंने तस्लीम किया था 5 फरवरी को हमारे साथ, जो एक सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उनमें से किसी पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपने हुकूक के लिए बार बार उठाई जाने वाली आवाज से हुकूमत इस कदर खौफजदा हो चुकी है कि हुकूमत अवाम के मसाइल को सुलझाने की बजाय एहतजाज की रहनुमाई करने वालों को ही झूठे केस में उलझाकर एहतजाज को डीरेल करने पर आमादा रहती है। ताहम कौम परस्तों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ऐसे ओछे हथकंडों से बाज आए और अवाम को दरपेश मसाइल का इजाला करे। इनका मानना है कि अगर मकामी हुकूमत इनके मसाइल का हल नहीं निकालेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को और उनकी पूरी काबीना को जो है ना वो सियासत फोबिया हो गया, बल्कि एक्शन कमेटी फोबिया हो गया। ये अपने ज़हनों में से इस एक्शन कमेटी को निकालें, इस सियासत को निकालें। जिस सियासत के अंदर वो घुसे हुए हैं वो समझते हैं कि एक्शन कमेटी उनके साथ वो सियासत कर रही है। एक्शन कमेटी सियासत नहीं कर रही, एक्शन कमेटी बेसिक जो हमारे हकूक हैं उनको जो है वो डिस्कस कर रही है और इन्हीं से मुतालबा कर रही है कि आप बाख्तियार लोग हैं, आप बाख्तियार बने, बाख्तियार रियासत है, बाख्तियार अपनी काबीना बनाएं और लोगों के मसाइल हल करें। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में चाहे दारुल हुकूमत शहर मुजफ्फराबाद की बात हो या फिर कोई दूर दराज देही इलाके की, सब जगह लोगों को कमोबेश एक ही जैसी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोग हुक्मरानों की नाअहली और बेहिसी के चलते तवील वक्त की बिजली कटौती से मुतासिर हैं और गंदम पर
دی جانے والی سبسڈی ہٹانے کی وجہ سے فاقہ کشی میں دن گزارنے پر مجبور کیے جا رہے ہیں۔ یہاں مجموعی طور پر سبھی ضروری سہولتوں کا مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں لوگ اپنے حقوق کے لیے حکومت کے خلاف یا تو احتجاج کرتے ہیں یا پھر احتجاج کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ صرف اپنے حکمرانوں سے ہم یہی اپیل کریں گے، خدارا جو مینڈیٹ آپ کو ہے اس مینڈیٹ کو باوقار طریقے سے استعمال کریں اور اپنے حقوق کا دفاع کریں، اور جو ریاست کے بیسک جو رائٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے غریب تک پہنچائیں، اور جہاں کہیں آپ کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو روکا جائے۔ برسہ برس سے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی حکومت مقامی عوام کو صرف اور صرف غلام کی حیثیت سے دیکھتی آئی ہے اور غلاموں ہی جیسا سلوک کرتی رہی ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ جو علاقہ پورے پاکستان کو بجلی سپلائی کرتا ہو وہ خود اندھیرے میں ڈوبا رہے؟ گھنٹوں گھنٹوں تک بجلی آئے یا نہ آئے، لیکن بجلی کے مہنگے اور بھاری بھرکم بل ضرور آتے ہیں۔ مالی بحران کا رونا روتے ہوئے حکمراں گندم کی سبسڈی کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن جب بات خود کے عیش و عشرت کی آتی ہے تو یہ لوگ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتے۔ ایسے حالات میں عوام تو اپنے جائز حقوق کی مانگ ہی کر رہے ہیں، تو اس میں کیا غلط کر رہے ہیں؟ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں عوامی جدوجہد دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں ایک کے بعد ایک فن و ثقافت اور کھیل کود کے قومی اور عالمی سطح کے ایونٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک کے کھلاڑیوں کی شرکت داری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس سمت میں شری نگر شہر میں انٹرنیشنل کشمیر میراتھن کا اہتمام بھی شامل ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ دیگر ملکوں کے بڑے بڑے ایتھلیٹس نے بھی حصہ لیا۔ ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے فلم سٹار سنیل شیٹی نے بھی شرکت کی۔ اس پروگرام کو ایڈونچر سپورٹس اور ٹورزم کو بڑھاوا دینے کی سمت میں بڑا قدم مانا جا رہا ہے۔ یہ ہے سری نگر کا پولو گراؤنڈ۔ یہاں پر وادی کشمیر میں پہلی بار عالمی سطح پر کشمیر میراتھن نامی اسپورٹ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں ملک اور بیرونی ممالک سے نامور ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی سری نگر اور آس پاس کے مقامی کھلاڑیوں نے بے حد جوش و خروش کے ساتھ اس میراتھن میں حصہ لیا۔ اس میں شامل کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے نو منتخب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور بالی ووڈ اسٹار سنیل شیٹی نے ایک ساتھ کشمیر میراتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ کشمیر میں پہلی بار منعقد ہونے والے اس بین الاقوامی میراتھن کو نہ صرف اسپورٹس کلچر کو بڑھاوا دینے والا اقدام مانا جا رہا ہے، بلکہ اسے ایڈونچر اسپورٹس ٹورزم کے ایک اور امکان سے جوڑا جا رہا ہے۔ نہ صرف باہر کے ملکوں سے لوگ آئے، باقی ہندوستان کے کئی کونوں سے لوگ آئے، لیکن یہاں لوکل جو ہمارے لوگ ہیں ان کی بھی اس میں جو شرکت تھی بڑی اچھی بات تھی، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی یہ ہوا نہیں ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں آئے، انہوں نے حصہ لیا اور تھوڑی سی اپنی صحت بنانے کی کوشش کی۔ Unbelievable, I think a part of history and exciting because اتنے سارے بچے excited ہے اس کے لیے that it's unbelievable. تو بہت اچھا لگا running in paradise. I mean اس سے بڑھیا اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ Will it promote adventure tourism, adventure sports? 100% it will, because you're talking about 42 kilometers of run through paradise, and Kashmir was always known for its beauty, so I think the world is only looking forward to coming back. You've more than 11 to 15 participants from all nationalities. Tells you how safe it is, tells you how beautiful it is. کشمیر میراتھن میں شامل ہونے والا ہر شخص
وادی کشمیر میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ کی شروعات کے درمیان اس دوڑ کا لطف اٹھا رہا ہے، کیونکہ اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ میراتھن دوڑ ایک ایسا شغل ہے جسے کم لاگت اور کھلی سڑک پر پورا کیا جا سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں 2000 سے زیادہ ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ بہت ہی بڑھیا محسوس کر رہا ہوں سر، بہت ہی بڑھیا محسوس کر رہا ہوں، بہت ہی بڑھیا ہے سر۔ کیا فائدہ اس طرح کی وجہ اس سے کیا ہے، مطلب نئے یوتھ جو ہے ان کے لیے تھوڑا ان کے لیے فائدہ ہے، جو نئے یوتھ ڈرگ چھوڑ دیں گے، جیسے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ سری نگر کی اس میگا میراتھن کو 2 کیٹیگریز میں منعقد کیا گیا۔ اس میں 42 کلومیٹر کی میراتھن کے ساتھ 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن کا بھی اہتمام کیا گیا، جسے ہر عمر، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی اور افراد نہایت خوش مزاجی کے ساتھ پورا کرتے نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی اسے جموں کشمیر میں ایڈونچر اسپورٹس ٹورزم کو فروغ کی مناسبت سے ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ اٹ شوڈ بی کنٹینیو فار ایور۔ بہت اچھا اسٹیپس ہے، یہ رن ہونا چاہیے۔ رن مطلب ہیومینٹی کے لیے، یونٹی کے لیے، آنیسٹی کے لیے، نیشنلٹی کے لیے۔ رائٹ سر، بالکل ہونا چاہیے۔ جتنا جب اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، تو اسپورٹس ٹورزم، ایڈونچر ٹورزم پروموٹ ہوتا ہے۔ رائٹ، بالکل ایکسیلنٹ سر، یہ اسٹیپ ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بھائی چارہ بڑھتا ہے، ہیومینٹی بڑھتی ہے، ہم لوگ اتنی دور سے کلچرل ایکسچینج سر، بالکل۔ کتنی آپ کے لیے اس نے پریپریشن کی تھی؟ میں سر پچھلے 35 سال سے رن کر رہا ہوں، 42 کلومیٹر قریب 15 بار کر چکا، ہاف میراتھن 150 کمپلیٹ کر چکا میں، 74 کلومیٹر الٹرا میراتھن قریباً 10 بار کمپلیٹ کر چکا میں۔ کشمیر کیسا لگا؟ کشمیر فرسٹ ٹائم آیا، بہت اچھا ہے، ہمیشہ آتا رہا ہوں میں کشمیر۔ کشمیر میں پہلی بار منعقد کیے جانے والے بین الاقوامی میراتھن میں فتح حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ معاشرے کی ترقی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور صحت مند نوجوان نسل اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں، اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انہیں نشے اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ایسے کریٹو فیلڈز اور اسپورٹس کی سرگرمیوں میں آگے لایا جائے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ طارق کلمی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے 16 سالہ طالب علم حسیب جاوید کو اسلام آباد سے غائب کر دیا گیا ہے۔ ان کی گمشدگی سے پاکستانی فوج کی جانب سے شروع کیے گئے الارمنگ پیٹرن کا پتہ چلتا ہے کہ مخالف کرنے والوں کو بے رحمی سے کیسے خاموش کیا جاتا ہے۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ راولپنڈی میں نامعلوم افراد نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے ایک اور شہری عدل نقوی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران ٹارگٹ کلنگ اور اغوا کاری کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ انفارمیشن اینڈ پی آر ادھمپور نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی ادھمپور سلونی رائے نے پوشن آن ویل نامی اقدام کے تحت 2 موبائل وین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کا مقصد ادھمپور کے سبھی پنچایتوں میں پوشن اسکیم کی جانکاری سے لوگوں کو آراستہ کرنا تھا۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی شری نگر نے پروجیکٹ یووا کے تحت کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کی سربراہی کی۔ اس کا مقصد اس میں کام کرنے والے ڈسٹرکٹ لیول کے افسروں کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا تھا۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر میں خوشنما صبح کا تجربہ لیجیے، جہاں کی وادیاں، برف سے ڈھکی چوٹیاں اور خوبصورت جھیلیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ شری نگر گرل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کچھ روز قبل ہی میں اور میری ساتھی گگن گیر میں دریا کنارے بیٹھے تھے، جو اپنے آپ میں بے حد خاص احساس تھا۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔
इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने जिला बांदरगल और दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की हैं। इसे कहते हैं एक तो पाकिस्तान की चोरी और फिर ऊपर से उसके बड़बोले चैनल PTV की सीनाजोरी। एक जानिब पाकिस्तान अपने हामी दहशतगर्दों के जरिए जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और तरक्की के माहौल को जख्म पहुंचाता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय हिफाजती अमले के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को जुल्म ज्यादती बताता है। जबकि पाकिस्तान के दहशतगर्दी को रोकने वाले इक़दामात की हकीकत से सभी लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन PTV के लोगों को तो गांदरबल जगह के बारे में भी कुछ पता नहीं। वो तो गांदरबल का नाम भी ठीक तरह से नहीं जानते, इसलिए चैनल के एंकर इसे बांदरगल पढ़ रही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सोस्त ड्राई पोर्ट यहाँ की बदहाल और तबाह मईशती हालात को बयान करता है। यहाँ पर पहले से ही सरमायाकारी शिफर है, नौजवान बेरोजगार हैं और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। जी हां, सोस्त पोर्ट के जरिए मकामी ताजिर और गयूर आवाम थोड़ा बहुत कमा लेते थे, लेकिन पाकिस्तान के कस्टम महकमे की मनमानियों की वजह से ना तो ताजिर कारोबारी कुछ कमा पाते हैं और ना ही छोटी मोटी खिदमात देने वाले लोडर्स का रोजगार चल पाता है। इसके साथ ही यहाँ पर महीनों महीनों तक कंसाइनमेंट्स रोक दिए जाते हैं, जिससे लोकल ट्रेडर्स का कारोबार बुरी तरह से मुतासर है। इन सब से जब दिल नहीं भरा तो बदउनवान कस्टम महकमे के अफसरों और एहलकारों ने गरीबी में दिन गुजारने वाले लोडर्स को मिलने वाली कमीशन और दिगर मराद को रोक दिया है, जिसकी वजह से ट्रकों का सामान लोड करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इनकी आवाज को मकामी लीडर मुतालिका महकमे के गैर जिम्मेदारान अफसरों तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद सोस्त ड्राई पोर्ट पहले से ही मकामी तिजारतकारों और कारोबारियों का एहतजाजी मरकज बना हुआ है। अब तो यहाँ पर ट्रकों का सामान दूसरे ट्रकों में लोड करने वाले लोडरों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तान के कस्टम महकमे की जानिब से इन्हें दिए जाने वाली दीगर मराद और कमीशन को तवील वक्त से रोक दिया गया है, जिसे लेकर मकामी सियासतदान ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है और हुकूमत से जल्द इनके मसाइल को हल करने की आवाज बुलंद की है। हमारा एक ही मौक़िफ़ है, गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खिता है। इस ड्राई पोर्ट पर अगर जब आप इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो इस पोर्ट पर काम करने के लिए लोग क्यों आएंगे। अब इसके बाद एक महीने बाद -20 इस पोर्ट पर हो रहा है। अगर इस पोर्ट में अगर इंस्टेंट कस्टम नहीं देती है या बिहार फेडरल गवर्नमेंट नहीं देती तो इस पोर्ट पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। हम समझते हैं कि ये पोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के 30,000 लोग काम करते हैं, 15-20 हजार बॉर्डर पास इसके हैं, इधर क्लियरेंस वाले हैं, प्रोटेस्ट है, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं। तो हम समझते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वफाकी गवर्नमेंट इस ड्राई पोर्ट को खुसूसी इंसेंटिव्स के जरिए चलाएगी, हाँ वो इनकम टैक्स सेल टैक्स का अपना खातिमा हो या और कोई जो है ना अपना इंसेंटिव्स हो। बगैर इंसेंटिव्स ये पोर्ट नहीं चलता। जो आज 10 महीनों से ये कंसाइनमेंट इधर खड़ी है और अभी तक जो है ना ये क्लियर नहीं हो रही। यहाँ पहले से ही कस्टम क्लियरेंस सिस्टम और बेजा टैक्सेस की वसूली को लेकर तिजारतकारों में डर और आशंका की वजह से खुंजरेब पास पर सामानों से लदे ट्रक जहां तहां खड़े रहते हैं। सैकड़ों ट्रक सोस्त ड्राई पोर्ट के पास फंसे रहते हैं। सरहद के दूसरी तरफ चीनी ड्राइवर भी परेशान हैं, क्योंकि वो मसनूआत लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे में कारोबार न होने की सूरत में पोर्ट के ऑपरेशन में काम करने वाले लोगों की आवाज को सुनकर भी अनदेखा किया जा रहा है। जो आप अप्रैल में बॉर्डर खुल गया, अभी तक कंसाइनमेंट नहीं निकलते हैं तो सर्दियों में क्या फायदा होगा? कोई फायदा तो नहीं होगा। ऑल वेदर हो या जो भी हो, जब तक ताजिरों को, छोटे बड़े ताजिरों को इंसेंटिव्स नहीं देते हैं इस पोर्ट पर काम नहीं होना। ठीक है, जिसने माल लेकर आया वो फंस गया, वो किसी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन इस पोर्ट को चलाने के लिए पूरे पाकिस्तान की दीगर पोर्टों से इसके ऊपर इंसेंटिव्स की जरूरत है।
दरअसल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की माली मईशत के साथ ऐसी रची जाने वाली साजिशों से आमदनी के मौके पैदा होने की जगह छीने जा रहे हैं। मकामी लोग जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। बचत होना तो दूर की बात रही, अब तो इसके उलट गरीबों का हक मारा जा रहा है। बल्तिस्तान के 30,000 लोग काम करते हैं, 15-20 हजार बॉर्डर पास के हैं, इधर क्लियरेंस वाले हैं, प्रोटेस्ट है, यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं। तो हम समझते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वफाकी गवर्नमेंट इस ट्राइपोर्ट को खुसूसी इंसेंटिव्स के जरिए चलाएगी, हाँ वो इनकम टैक्स सेल टैक्स का अपना खातिमा हो या और कोई जो है ना अपना इंसेंटिव्स हो। बगैर इंसेंटिव ये पोर्ट नहीं चलता। जो आज 10 महीनों से ये कंसाइनमेंट इधर खड़ी है और अभी तक जो है ना ये क्लियर नहीं हो रही। सोस्त ड्राई पोर्ट से होने वाली तिजारत पर कई बार सवालिया निशान लग चुके हैं, फिर भी ये कारोबार चल रहा है तो इसका एक अहम मकसद चीन को खुश करना और दुनिया को ये दिखाना है कि हमारी तरफ से भी बहुत से मसनूआत चीन को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि हकीकत में अगर गिलगित से लाखों रुपए का सामान चीन जाता है तो वहां से अरबों रुपए का सामान यहां डंप किया जाता है। पाकिस्तान और खास तौर पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बाजार और दुकानें चीनी मसनूआत से भरे पड़े हैं, जिनमें बेशतर सामान 3rd ग्रेड यानी बेहद नाक़िस किस्म का होता है। यानी सोस्त पोर्ट की तिजारत से फायदा चीन वालों को होता है, जबकि मुश्किलें पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान वालों के हिस्से में आती हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अगर सोस्त ड्राई पोर्ट जैसे अहम तजारती मरकज के हालात इतने खराब हैं तो दूसरी जगहों पर सूरत हाल कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज व देही इलाकों में मकामी ख्वातीन को खुद कफील बनाने में जम्मू कश्मीर बैंक का रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नामी इदारा अपना किरदार जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहा है। इस सिमत में RSETI की जानिब से ख्वातीन को अलग अलग ट्रेड्स की ट्रेनिंग दस्तयाब करवाई जा रही है। इसके जरिए हुनरमंद ख्वातीन न सिर्फ अपना कारोबार शुरू कर रही हैं बल्कि साथी ख्वातीन के लिए जॉब प्रोवाइडर का रोल भी अदा कर रही हैं। इसकी मिसाल जिला राजौरी में देखने को मिल रही है, जहां पर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से 35 ख्वातीन के बैच को कटिंग टेलरिंग कोर्स करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की खवातीन को माली तौर पर खुद कफील बनाने के लिए कई अहम तरीन मंसूबों पर अमल दरामद किया जाता रहा है। इसके लिए दूर दराज देही इलाकों की हुनरमंद खवातीन को कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी फार्मिंग और दीगर शोबों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। इस सिमत में जिला राजौरी के JKB RSETI ट्रेनिंग सेंटर में 35 खवातीन के बैच को कटिंग और टेलरिंग की तरबियत दी जा रही है। इसका मकसद मकामी खते इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाली खवातीन की काबिलियत और सलाहियतों को बढ़ावा देना है, ताकि वो मुस्तकबिल में अपने हुनर की बदौलत अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी। RCT बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हमारा जो RCT है ये 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। तब से लेके आज तक इसने बहुत अच्छा काम किया है। और जो हमारी यहाँ पे आपने अभी बाहर भी देखा होगा, जो DSTs हैं जिनको हम ट्रेनर जो हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं, इनको कटिंग टेलरिंग का जो बैच हमारा चल रहा है, तो वो भी कुछ उनमें से भी जो ऐसी फीमेल्स हैं जो यहाँ से ही सीख कर आगे उन्होंने अपना काम शुरू किया और बाद में हमें अब वो एज ए DSTs हमने उनको अपॉइंट किया हुआ है, जो कि अब बाकी लेडीज़ को सिखा रही हैं। तो ये इसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं हमारे पास, सिर्फ कटिंग टेलरिंग ही नहीं है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर के रिलेटेड हैं, मशरूम कल्टीवेशन का कोर्स है, उसके बाद डेयरी के रिलेटेड हमारे पास हैं, पोल्ट्री के रिलेटेड हमारे पास कोर्सेज हैं। राजौरी के इस मरकज में जारी तरबियती प्रोग्राम के जरिए ज़ेरे तरबियत खवातीन को माहिर असातिज़ा की जानिब से वो सभी अहम जानकारियां दस्तयाब करवाई जा रही हैं जो इन्हें आगे चलकर काफ़ी काम आने वाली हैं। मसलन इन्हें थियरी और प्रैक्टिकल क्लासेस में
कटिंग टेलरिंग में कपड़े की पहचान से लेकर खूबसूरत मलबूसात तैयार करने तक की तमाम बारीकियों से आरास्ता करवाया जा रहा है। घर बैठने का कोई फ़ायदा है नहीं, अगर फ्री हो तो आ सकते हो आप भी, और वैसे भी यहाँ पे फ्री है सब कुछ। तो बाहर अगर सीखोगे तो वैसे भी 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लेते हैं सभी, और यहाँ पे मैम भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और सुबह स्नैक्स रिफ्रेशमेंट में स्नैक्स भी मिल जाते हैं, और लंच के टाइम लंच भी मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाने को लेकर जारी इक़दामात का ही नतीजा है कि बेशतर खवातीन अपनी सलाहियत और वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का रोजगार कायम करना चाहती हैं, जिसमें ऐसे तरबियती मंसूबे असरदार तरीके से उन्हें बढ़ावा दे रही हैं। इन्हें तरबियती कोर्स में बेसिक टेलरिंग, दीगर फैब्रिक्स की मालूमात, कपड़ों की सटीक पैमाइश और अलग अलग डिजाइन्स की सिलाई के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही इन्हें प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है, जिसे ये खवातीन सीखती नजर आ रही हैं। खवातीन को सीखने सिखाने के लिए दीगर माहिरीन की मदद ली जा रही है, जो इनके जोश व जज्बे से बेहद मुतासिर हैं। यहाँ 1 महीने में फ्री, यहाँ कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है, तो सब कुछ इनको मिलता भी है, तो बड़े दूर दूर से लड़कियाँ आ रही हैं। मैंने देखा कि लड़कियों को बहुत इंटरेस्ट है सीखने का, अच्छे से सीख रही हैं। जो चीज़ मैं इनको बताती हूँ कि ऐसे करो, ऐसे काटो, ऐसे बनाओ, बाकी लड़कियाँ बहुत अच्छे से सीख रही हैं। मैं भी खुश हूँ लड़कियों पर। पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर हुकूमत की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि न सिर्फ मर्द बल्कि आबादी का आधा हिस्सा यानी खवातीन भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। मुआशरे की समाजी व इक्तिसादी सूरत में बदलाव रूनुमा हो रहा है। खवातीन को भी भरपूर अहमियत देते हुए उन्हें खुद कफील और खुद मुख्तार बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में इसका फायदा सिर्फ उनके कुनबों को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। 30 की उम्र से आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, जिसका मतलब कमजोरी, थकान। मैं सेंट्रम ऑस्ट्रोकैल्शियम रोजाना लेने की सलाह देती हूँ। इसमें है विटामिन डी, जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को लॉक करे, जो बनाए बोन्स को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग। आई ट्रस्ट ऑस्ट्रोकैल्शियम।